एसएससी सीजीएल 2023 का टायर 1 का रिजल्ट निकल चुका है और कल हम लोगों को जो है देखने को मिला है वो बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल है। एंड यूपीएससी जो इस देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है उसका करीबन चला ही गया हुआ है। 32 लाख लोग एग्जाम दिए थे, 32 लैक्स, उसमें से सिलेक्शन 5 स्टेज में कितना हुआ है? 71,112। इट कम्स टू अराउंड 0.02%। आईसीएस में जो सिविल सर्विस है, सीएसई सॉरी, जो सिविल सर्विस एग्जाम है वहाँ पे सिलेक्शन रेट रहता है फाइनल सिलेक्शन 0.01%। तो अभी 0.02 आया हुआ है और फाइनल तक हम लोगों को लग रहा है 0.01 में ही आ जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कट ऑफ है उसके बारे में। बहुत लोगों का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है और बहुत लोगों का कट ऑफ क्लियर हुआ है, लेकिन वो सब को छोड़ के ये डिसीजन की वजह से क्या क्या रिपरकशंस आने वाला है इन द कमिंग सीजीएल्स। तो नंबर 1 पॉइंट जो है हम लोग एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर के लिए, यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये 5 कैटेगरी के लिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो डब्ल्यू के लिए 169 गया हुआ है, मतलब 170, मैंने ये बताया था 165 प्लस, तो 169 गया हुआ है, तो प्लस माइनस 4। एससी के लिए 154, मैंने 145 के आसपास बताया था। एसटी के लिए 148, मैंने 138 के आसपास बताया था। ओबीसी के लिए 166, मैंने 160 के आसपास बताया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए 167, ये भी मैं 162 के आसपास बताया था। तो डब्ल्यू के लिए जो कट ऑफ जो अल्टीमेट क्लियर किया है वो कितने लोगों को क्लियर करवाया है? सॉरी, 4377 लोगों को क्लियर करवाया है, जहां पे वैकेंसी है 250। तो 4377 आउट ऑफ 250, तो 250 का मतलब क्या हो गया? करीबन 8:1 के रेशियो में सिलेक्शन होगा डब्ल्यू में, इफ आई एम नॉट टू मच मिस्टेकन। क्योंकि फाइनल स्टेजेस में ये जो 4377 है वो करीबन 1200 में आ ही जाएगा। तो 1200 में आ जाने से 8:1 के आसपास में सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि टायर 2 में अब और भी कट ऑफ जाने वाला है। जो टायर 2 का रिजल्ट आएगा। अच्छा, जेएसओ का वैकेंसी है ही नहीं, 108 वैकेंसी है, उसके लिए भी 3000 लोगों को क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम लोगों को पता था कि ये सब पोस्टों का जिन लोगों का वैकेंसी नहीं है उन लोगों का ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही। तो यहाँ पे 1:30 के आसपास लिया, 168, 148, 146, 165, 166, करीबन एक ही टाइप का कट ऑफ जा रहा है। ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर करीबन एक ही टाइप का कट ऑफ है, 140, 166 के ऊपर है, जेएसओ और डब्ल्यू दोनों के लिए ही। और एससी एसटी के लिए जो चौक जाने की बात है, तो एससी एसटी के लिए 140 अप और एससी के लिए डब्ल्यू में 150 अप जा रहा है बहुत। अब सबसे ज़रूरी पार्ट में आते हैं जो देख के बहुत सारे लोगों को दिमाग हिल गया है, इंक्लूडिंग मी। 150 फॉर यूआर इज द कट ऑफ फॉर टायर 1 इन सीजीएल 2023। मैंने बताया था ये 143 टू 145 तक जाएगा। अब प्लस माइनस 5 150 गया हुआ है, उतना डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर 150 के आसपास गया हुआ है उन लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि जिन लोगों का 140 टू 143 आ रहा था रॉ स्कोर, उन लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि 150 आ गया है नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि 5-6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर नहीं हुआ देन इट इज़ वेरी सैड। बट आज तक कभी भी 150 कट ऑफ नहीं गया हुआ है यूआर का, कभी भी नहीं। सीजीएल में तो वैकेंसी ज़्यादा था, 36 के वैकेंसी था, इसीलिए 115 के आसपास गया था कट ऑफ यूआर के लिए। और नेक्स्ट साल जहाँ पे वैकेंसी 1/5 हो गया है वहाँ पे कट ऑफ हो गया 150। एससी के लिए जो मैंने बताया था, एससी के लिए करीबन वही है, मैं 128 के आसपास बताया था, 126 है। एसटी भी 118 है। इन लोगों में ज़्यादा चौक जाने की कुछ है नहीं, क्योंकि एससी एसटी का करीबन ऐसा ही बताया था। ओबीसी 140 के आसपास बताया था, ये 145, और ईडब्ल्यूएस 138 के आसपास बताया था, 143। सबका ही मैंने बोला था प्लस माइनस 5 होगा। अब -5 तो कोई हुआ नहीं है, +5 हो गया है। तो अल्टीमेट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है करीबन 8,79 वैकेंसीज के लिए 71,000 लोगों को क्वालिफाई किया हुआ है। जब ये रेशियो करीबन आता है करीबन 1:8 के आसपास, 1:9 भी नहीं, 1:8। जब हम लोग सोच रहे हैं कि 1:10, 1:15 करके कराएंगे, 1:8 के आसपास किया हुआ है। अब 2-3 चीज़ देखना है। ये जो 8079 जो वैकेंसीज है, इसमें भी अगर हम देखें तो 2400 वैकेंसी है जीएसटी इंस्पेक्टर का, जो 4600 ग्रेड पे, 2400 के आसपास।
1100 वैकेंसी है CGA का जो 2800 ग्रेड पे है, 570 वैकेंसी है STA का जो EA बताता है CBIC में, उसका 4200 ग्रेड पे है, और 1500 वैकेंसी है TA का जो 2400 ग्रेड पे है। तो ये सब अगर हम लोग मिला ले तो करीबन 5500 पोस्ट वैकेंसीज आता है आउट ऑफ 8000। 8000 में 5500 वैकेंसी ये चारों पोस्ट में ही है। तो अगर आप चाहो या ना चाहो, आप लोग इस चारे पोस्ट में ही ज़्यादातर लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो कि ये जो डिसीजन लिया है SSC ने, ये इतना कम लोगों को क्वालिफाई करवाने के लिए, उसका रिपरकेशंस क्या हो सकता है। नंबर 1, मैं सोच लेता हूं कि सारे लोग तो ज्वाइन करेगा नहीं, कि दिस इज बेसिक, अभी CAG का एलोकेशन नहीं मिला है 22 में, तो बहुत सारे लोग 2023 भी देने वाले हो, क्लियर किए हो टायर 1 कट ऑफ, जो CAG में ज्वाइन करने वाले हो, और हो सकता है बहुत अच्छे से GST के लिए जाने वाले हो, लेकिन आप लोगों को 2023 में CGA मिल गया। बहुत लोगों को मिलेगा और बहुत लोग ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि CGA में होम पोस्टिंग तो मिलता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग या इधर उधर का पोस्टिंग मिलता है, तो ज़्यादातर लोग ज्वाइन नहीं करोगे। नाउ अगर मैं ऐसा पकड़ लेता हूं तो बहुत लोग इस साल CGL दोगे टायर 2, लेकिन CAG में आप लोगों को मिल गया है। CAG में अगर आप लोगों को मिल गया है तो आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को TACBDT मिल रहा है। तो 2400 ग्रेड में मैं क्यों ज्वाइन करें जब 2800 ग्रेड पे मिलेगा। तो TACBDT के लिए भी बहुत लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। अब EA और GST में ही सबसे ज़्यादा लोग ज्वाइन करने वाले। तो अगर मैं ये दोनों का छोड़ देता हूँ, 3000 वैकेंसीज के करीब छोड़ देता हूँ, तो ये जो वैकेंसीज है 1100 और 1500, 2600 वैकेंसीज में मिनिमम तो 1000 लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। मिनिमम सिलेक्शन के बाद 1000 लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। अब इसमें से और भी 1000 हटा दो, मतलब 7000 वैकेंसीज हो गया, 1000 बेकार का रह गया। नाउ अब बहुत सारे लोग होगा जो कंप्यूटर में क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये तो पिछले साल भी हुआ था, जब उतना ज़्यादा वैकेंसीज था फिर भी कंप्यूटर इतना टफ आया हुआ था, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाए थे। इस साल वैकेंसी भी कम है तो कंप्यूटर में बहुत लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो ये 71,000 अगर हम लोग पैरेटो प्रिंसिपल से भी चले तो अगर 80-20 करे तो 71 का जो 20% होता है वो है 14 के। अब ऐसा तो नहीं है कि 8000 या 7000 वैकेंसीज के लिए फाइनल स्टेज में 1:2 लोगों को बुला रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, टायर 2 में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 लोगों को क्लियर करवाने वाले हैं। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं 20% भी ले लूँ, पकड़ लेता हूँ, पहले 14,000 लोगों को ले लिया, हमने ले लिए, तो 80% जो है 56,000 को हटा दिए, 14,000 को सिलेक्ट किए। अब ये जो 14,000 है, इसमें से GST है CPT पोस्ट, इसमें से सब लोग कंप्यूटर पास करेगा, इसमें से सब लोग CPT पोस्ट में जाने वाले हैं, CPT पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करेगा, इसमें से सब लोग टाइपिंग पास करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है ये जो SSC को सोचना चाहिए था बिफोर क्वालिफाइंग दिस मियर अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत सारे लोगों को अभी गुस्सा भी आ रहा होगा, वो जाहिर है गुस्सा आना चाहिए, लेकिन ये जो 14,000 कैंडिडेट्स है, मैं पकड़ लेता हूँ मैक्सिमम 20K लोगों को वो लोग ले रहे हैं। फिर इसके बाद अब अगर यही है कट ऑफ टायर 1 का 150, तो GST FST का तो मैं सोच रहा हूँ 340 प्लस भी जाने वाला है इस साल। 340 प्लस फॉर UR एंड 320 प्लस फॉर अदर कैटेगरीज एंड 335 प्लस फॉर OBC एंड EWS। तो सब लोग ये क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मुझे जो लग रहा है, जैसे कि लास्ट साल में भी हुआ था, दिखाया था 36,000 वैकेंसीज, लेकिन करीबन 5 से 7,000 अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। इस साल भी मुझे लगता है ये जो 8,000 वैकेंसीज़ है, इसमें से करीबन 1500 वैकेंसीज खाली रह जाएगा। अब आप बोल सकते हो सर खाली रह जाएगा, फिर भी इतना लोगों को कम लोगों को क्वालिफाई करवाया है। जी हाँ, दिस इज़ द इरेस्पॉन्सिबलनेस ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये मैं साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि अगर 145 तक भी हम लोग कट ऑफ रखते थे, फिर भी यहाँ पे 1 लाख लोग आ जाते थे। अगर मेरे पास ज़्यादा बंदे होंगे तो मैं कंप्यूटर अगर हार्ड करूँगा। अब हो सकता है कि इस साल कंप्यूटर बहुत इजी कर दिया, अगर बहुत भी इजी कर दे तो और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत इजी करने से बहुत लोगों को मिल जाएगा हाई मार्क्स, मुश्किल है। अब हो सकता है इस साल मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट कर दे टायर 2 का, क्योंकि अगर टायर 2 में मैथ्स डिफ़िकल्ट कर देते हैं तो करीबन टायर 2 का स्कोर थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जब 150 है टायर 1 में, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टायर 2 विल बी वेरी टफ। अब
जो पॉइंट ये है कि ये जो CGA जो जाने वाले हो इन द फाइनल स्टेजेस, ये जो TA जाने वाले हो इन द फाइनल स्टेजेस, अगर CAG मिल गया है या PASA मिल जाएगा इस साल 22 में मिल गया है, तो क्यों वो लोग TA में ज्वाइन करेंगे, वो तो क्यों वो लोग CGA में ज्वाइन करेंगे जब घर में PASA में मिल गया है। बहुत सारे सिचुएशंस है, ये सब SSC क्यों नहीं कंसिडर करते पता नहीं। मुझे जितना लगता है मेरा एनालिसिस के वाइज 1 से 1,500 फाइनल वैकेंसीज खाली रह जाएगा, लेकिन ये लोग ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई नहीं करवाएगा, क्योंकि टायर 2 में कंपटीशन देखो, ये जो 71,000 पीपल है ये वेरी क्रीम है, वेरी क्रीम है। अब ये 71,000 में अगर 14,000 या 20,000 को हमें सिलेक्ट करना है तो मुझे 320-330 के आसपास ऊपर ही जाना ही पड़ेगा, इवन फॉर 2800 ग्रेड पे। CGA में भी आप लोग पकड़ के चलो, जनरल में 325 प्लस जाने वाला है, लेकिन वरना कैसे होगा। ये जो कैंडिडेट्स है कैसे आप एलिमिनेट कैसे करोगे? कंप्यूटर में कर सकते हो, टाइपिंग में कर सकते हो, या तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेके कर सकते हो, या तो क्वेश्चन ठीक ठाक देके नंबर हाई करके कर सकते हो। अब कंप्यूटर में कितने लोग पास करेंगे? हम लोगों को लास्ट बार हम लोगों को देखने को मिला था कि ज़्यादा लोग कंप्यूटर में पास करते ही नहीं है। फिर इन लोगों ने क्यों इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ लोगों को क्वालिफाई करवाया पता नहीं है। जो भी है, मुझे जो लगता है 1,500 का वैकेंसीज खाली रह जाएगा। दिस इज़ वेरी इरेस्पॉन्सिबल ऑफ SSC। CHSL में वैकेंसी आ नहीं रहा है। MTS का एग्ज़ाम हुआ है, MTS में भी 1100 वैकेंसीज आया हुआ है। आंसर की में जो हम लोग देखने को मिल रहा है 150 में करीबन बहुत सारे लोगों को, अगर जिसको 102 103 मिल रहा है जनरल में, उसका रैंक 4,000 5,000 में जा रहा है। तो SSC ये क्या कर रहा है या क्या करने वाला है, ये मुझे लगता नहीं ये सही है। अगर कोई और तरीका होता एलिमिनेशन के लिए, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं, अगर ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन में 60% लगता है या 50% रखो, फिर भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं। ये फालतू का ये सब करने के इतना ज़्यादा वक्त देते हैं कैंडिडेट्स, हम लोग, आप लोग, तुम लोग देते हो, फिर जाके ये सब ये डिसीजन ये सही है नहीं। धीरे धीरे मुझे लगता है विद द कमिंग ऑफ एज ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रमोशंस तो स्टॉल्ड हो गया है और इतना ज़्यादा टफ करने का कोई और मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर टफ करते हो तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख लोगों को क्वालिफाई करवाओ। 1 लाख अगर क्वालिफाई करते फिर ना हम देखेंगे कि हाँ ठीक है 1 लाख 8,000 आउट ऑफ 1 लाख, तो 8% का चांस रहता है हम लोगों का कि हम लोगों को मिलेगा। ये क्या हो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी जो टायर 2 के लिए जो जाने वाले हो वीडियो देख रहे हो, मैं डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ फॉर टायर 2, वो आई बटन में तुम लोगों को मिल जाएगा। आई बटन है, डिस्क्रिप्शन में है। एक है रीजनिंग का और कल आया था मैथ्स, इंग्लिश और जी के, तीनों का ही मैंने दोनों अलग अलग से प्लेलिस्ट दोनों अलग अलग वीडियो में शेयर कर दे रहा हूँ। और जिसको भी जॉब प्रोफाइल चाहिए, CAG का एलोकेशन आने वाला है अभी, PSA का तो सबका ही आएगा, 22 का सबका ही आएगा, सिर्फ CAG का ही पेंडिंग है। CAG में सबसे ज़्यादा लोगों को ले रहा है 22 में, इसीलिए ये पेंडिंग है। तो अगर जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो इन द मीन टाइम, आई बटन में प्लेलिस्ट है, चैनल फॉलो करते रहो। और इस वीडियो के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या फीडबैक है बताओ, क्या तुम भी सहमत हो कि आप भी सहमत हो कि ये जो 1500 वैकेंसीज है ये खाली रह जाने वाला है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये तो खाली रहेगा ही, एंड दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट, दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम हो, सपोजिटली अगर कोई ECI में मिला है, कि छोड़ दीजिए, किसी को TACBIC मिला है, बहुत लोगों को TACBIC मिला है, लेकिन उसका होम है दिल्ली, उसको मिल गया मुंबई, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? लेकिन ऑन द अदर हैंड उन लोगों को PASA में 2022 में दिल्ली मिल गया। SSC शुड हैव थॉट अबाउट दिस इशू, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करने वाला था। सब कैंडिडेट्स का ही होम पोस्टिंग एक टारगेट रहता है, ये सब सोच के देना चाहिए था। लेट्स सी क्या होता है। इन लोगों को CGL 24 आ रहा है, CHSL भी आ रहा है, MTS भी आ रहा है। हम लोग जैसे कट ऑफ देख रहे हैं, अब CGL 24 के लिए 160-65 के लिए टारगेट करेंगे। अगर वैसा टारगेट करके चलेंगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हो जाने के बाद देखेंगे टायर 2 में क्या होता है। मैं धीरे धीरे 24 के बारे में भी वीडियो लाऊंगा, मैं धीरे धीरे CGL 23 के बारे में भी वीडियो लाऊंगा। जो जो लोगों को चाहिए, जो जो जैसे जैसे मुझे मिलेगा कि ये पॉइंट पढ़ना है या टायर 2 के पहले ये चीज़ देखना है, ये ज़रूर देखते रहो वीडियो। इस चैनल को फॉलो कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रत्यय सिंह। द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, वेरी डिसहर्टनिंग, बट क्या कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।